रात ने पहाड़ों को निगल लिया था। बस नंबर 114 की गंदी खिड़की के बाहर दुनिया निगेटिव जैसी लग रही थी। काले टेढ़े मेढ़े देवदार के पेड़, एक नीले स्याह आसमान पर, चांद की रोशनी कभी कभार चमकती हुई काली चट्टानों पर पड़ती, और नीचे की घाटियों में सिर्फ गहराई थी, एक ऐसा अंधेरा जो निगलने को तैयार हो। बस के अंदर हवा भारी और बासी थी। डीजल, भीगे ऊन, ठंडी कॉफी और थकी हुई इंसानी सांसों का मिक्स। इंजन की गूंज एक साथ लोरी भी थी, और मौत का गीत भी हर सीट से कंपती हुई, सीधा हड्डियों तक। मैं अपनी वही सीट पर था, बस के बीच में दाईं ओर, जैकेट का कॉलर ऊपर करके बैठा, उस ठंड से लड़ता जो बस का पुराना हीटर ठीक से हटा नहीं पा रहा था। खिड़की के काले शीशे में मेरा ही अक्स था, पीला, थका हुआ, आंखों के नीचे गड्ढे, जैसे किसी और की जिंदगी देख रहा हूं। मेरे आसपास बैठे चेहरे अब तक जाने पहचाने भूत जैसे लगते थे। मिसेस गेबल, वो नर्स, आधी नींद में, उसकी गोद में उलझा हुआ ऊन का गोला। बूढ़े मिस्टर हेंडरसन, जो पाइप तंबाकू की हल्की सी महक लिए चुपचाप आगे देख रहे थे। एक कॉलेज वाला लड़का, हेडफोन लगाए, फोन की नीली रोशनी में डूबा हुआ, और एक थकाहारा कपल जो चुपचाप सामने की सीट पर बैठा था, जैसे दोनों ने चुप्पी से सब स्वीकार कर लिया हो। ड्राइवर का स्टैंड इस बस का हिस्सा था, जैसे स्टीयरिंग व्हील, हमेशा की तरह चुप, पुरानी टोपी आंखों तक खींचे, आंखें सिर्फ आगे के मोड़ पर। वो इस पहाड़ी रास्ते को ऐसे चला रहा था जैसे नींद में भी ड्राइव कर लेता हो। बस खुद भी बूढ़ी हो चुकी थी, हर चढ़ाई पर कराहती, हर ढलान पर सिसकती, कभी कभी लाइट झपकती, जैसे डर से कांप रही हो। हम एक नए रूट पर थे, काउंटी लाइन 9। ये एक शॉर्टकट था जो 20 मिनट की बचत कराता, पर शहरों से दूर, जंगल के और अंदर ले जाता। जहां पहले रास्ते के किनारे दूर दूर रोशनी दिखती थी, अब वहां सिर्फ अंधेरा था, मोटा, भारी और देखता हुआ। ड्राइवर के ऊपर डिजिटल घड़ी थी, हरे रंग, 3:12। भूतिया वक्त तो निकल चुका था, पर अब रात का सबसे सुनसान हिस्सा शुरू हो गया था। बस एक ऊंची चोटी पर चढ़ गई। नीचे कुछ नहीं, सिर्फ गहराई। सामने की लाइट्स ने धुंध के बीच रास्ता बनाया हुआ था, जैसे दूधिया धुआं बस को निगलने आ रहा हो। ये धुंध सर्द थी, चुपचाप खिड़कियों से टकरा रही थी। स्टैंड ने ब्रेक मारा, हवा का शोर हुआ, जैसे कोई थका हुआ अजगर सांस छोड़ रहा हो। एक जंग लगा साइन बोर्ड धुंध में थोड़ा दिखाए, ब्लैक पाइन हॉलो, सर्विसेज 1 मील। कभी ये स्टॉप सुना नहीं था। कोई सर्विस स्टेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक टूटा फूटा प्लेटफॉर्म, एक तरफ चट्टान, दूसरी ओर खाई। 3:13। घड़ी की रोशनी जरा सा झपकी जैसे। स्टैंड ने बस रोक दी। दरवाजे खुले, साउंड ऐसा जैसे किसी मरे हुए इंसान ने सांस ली हो। ठंडी हवा अंदर आई, पाइन की सड़ांध और भीगी मिट्टी जैसी महक के साथ। मिसेस गेबल हिली, हेंडरसन खांसे, कॉलेज वाला लड़का झुझलाकर ऊपर देखा, और फिर फोन पर। और तभी एक परछाई धुंध से निकलकर बस के पास आ खड़ी हुई। वो रुकी, दरवाजे की रोशनी के किनारे। बहुत लंबा इंसान, लंबे काले कोट में, जैसे रोशनी उसमें समा जाती हो। सिर पर घिसा हुआ हैट। और जब उसने एक कदम आगे रखा, मेरी सांस अटक गई। उसके चेहरे की जगह कुछ नहीं था, न अंधेरा, न कोई छाया, बस एक खालीपन। एक ऐसा स्किन जो पूरी तरह से चिकना था, न आंख, न नाक, न मुंह, कुछ भी नहीं। दिमाग उस चीज को समझ ही नहीं पाया। डर ने मेरी आवाज बंद कर दी। वो परछाई बिना आवाज किए चढ़ी। ऐसा लगा जैसे धुंध हट रही हो, पर वो नहीं। उसने एक सेकंड के लिए जैसे सबको देखा या महसूस किया। एक डरावनी ठंड पूरे बस में फैल गई। खिड़कियों पर बर्फ जम गई। मिसेस गेबल सिहर गई। कॉलेज वाला लड़का डर से सन। कपल सिमट गया। वो आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। पिछला दरवाजा उसके ठीक सामने था, एक मूर्ति की तरह, बिल्कुल शांत। ठंड वही के आसपास सबसे ज्यादा थी।
दरवाजे बंद हुए। स्टैन ने बिना पीछे देखे, बिना कुछ कहे, बस को फिर से चला दिया। धुंध कुछ सेकंड तक खिड़कियों से चिपकी रही, फिर छूट गई। अब माहौल बदल चुका था। अब कोई थकावट नहीं, सिर्फ डर। लाइट्स की झपक अब डरावनी लग रही थी। इंजन की गूंज किसी शिकारी की फुसफुसाहट जैसी। कोई हिला नहीं। सबकी नजरें या तो सामने थी या चुपके से पीछे देख रही थी। पहली गायब इंसान करीब 20 मिनट बाद हुआ। बस एक तीखे मोड़ से मुड़ी, हल्की चीख सुनाई दी। मैंने देखा उस कपल की औरत अपने बगल की खाली सीट को देख रही थी। उसका पति गायब था, सीट पूरी खाली, बैग भी चला गया। वो औरत सन्न थी, फिर धीरे धीरे कांपने लगी। उसने भी पीछे की सीट की ओर देखा, उस चेहरा विहीन यात्री की ओर, और खुद में सिकुड़ गई। अब डर फैल गया। कोई बोल नहीं रहा था, बस फुसफुसा रहा था। कहा गया, उतरा क्या? मुमकिन नहीं। पीछे देखो, पर कोई सीधे सामना नहीं करना चाहता था। कॉलेज वाला लड़का फोन से कॉल करने लगा। स्क्रीन पर बस स्टैटिक, फिर फोन बंद। नीली रोशनी गई, डर और गहरा हो गया। फिर मिसेज गेबल गई। 1 सेकंड थी, अगले में सीट खाली। ऊन भी गया, बस हल्का सा दबा हुआ निशान जो धीरे धीरे मिट गया। अब बस किसी दूसरी ही दुनिया में लग रही थी। बाहर के पेड़ हड्डी जैसे, चट्टानें अजीब शक्लों में। धुंध अब बस के अंदर तक आ रही थी। कॉलेज वाला उठा, घबराया हुआ, बस रोको। वो स्टैंड की तरफ भागा। फिर लाइट्स कांपी, पीछे से फिर वही बर्फीली लहर। लड़का एकदम रुक गया, चिल्लाया नहीं। वो फीका पड़ गया। जैसे धुआं उड़ता है वैसे। एक पल था, अगले में नहीं। अब पूरी बस में सिर्फ मैं, वो औरत, स्टैन और वो बचा था। हेंडरसन उठा, पीछे की तरफ देखा, उंगली से इशारा, तू कौन है? वो चला 1 कदम, खिड़कियों की बर्फ और फैली। दूसरा कदम, और फिर उसके शरीर में बर्फ जमने लगी। पूरा बर्फ बन गया। 1 सेकंड बाद टन टन करके टूट गया, जैसे कांच। गायब, एकदम। अब सिर्फ हम 3। वो औरत टूट गई, चिल्लाई, बाहर निकालो। दरवाजे पर भागी, पीटना शुरू किया। स्टैंड चुप। उसने पीछे वाले दरवाजे की तरफ देखा। वो दरवाजा बिना हिले खुल गया। बाहर नहीं, बल्कि एक गहराई की तरफ। काला, सब कुछ निगलने वाला अंधेरा। औरत उड़ी, चिल्लाना बंद। खाली गई, दरवाजा बंद, जैसे किसी कब्र का ढक्कन। अब बस में सिर्फ मैं। ठंड अब जान ले रही थी। घड़ी अब भी दिखा रही थी 3:13। बदली ही नहीं। मैं नहीं हिला, हिम्मत ही नहीं थी, पीछे देख ही नहीं सकता था। फिर बस एक सुरंग में घुसी। ये किसी इंसान की बनाई नहीं थी। एक बड़ा काला गड्ढा, जैसे कोई मुंह खोलकर निगलने को तैयार। लाइट्स बंद हो गई एकदम। सिर्फ इंजन की गूंज और मेरा दिल। और फिर आवाज आई सामने से, स्टैंड की सीट से। आखिरी स्टॉप आने वाला है। उस ठंडी बर्फीली हवा में बस वो शब्द तैर रहे थे। और बस उस अंधेरे में चलती रही, आखिरी पैसेंजर के साथ। एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होगा।